हे माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ब्राइट स्पार्क्स इंस्टीट्यूट। एपी की ऑलरेडी 2 वीडियोस आप देख चुके हैं। अब हम थर्ड वीडियो पे आते हैं, लेकिन उससे पहले जो हमने पहली 2 वीडियोस में कवर किया थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। एपी क्या होता है? कोई भी ऐसी लिस्ट ऑफ नंबर्स जिसमें हर एक नंबर, उस नंबर को बोलते हैं टर्म, हर एक टर्म पिछली टर्म में एक फिक्स नंबर ऐड करके है। पूरी एपी के लिए वो नंबर रहता है फिक्स्ड जो ऐड होता है, और जो नंबर ऐड होगा उसे बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कुछ भी हो सकता है। अगर कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव होता है तो एपी की टर्म्स जो है वो उनकी वैल्यू बड़ी होती जाती है। अगर कॉमन डिफरेंस जीरो होता है तो एपी की जो टर्म्स है वो सब सेम रहती है, कोई चेंज नहीं आता। अगर कॉमन डिफरेंस नेगेटिव है तो एपी की टर्म्स की जो वैल्यू है ना वो डिक्रीज होती जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक है। और उसके बाद हमने फाइनाइट और इनफाइनाइट एपी के बारे में पढ़ा था। फाइनाइट एपी होती है जिसमें एक फिक्स नंबर ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होती है, उसमें हमें लास्ट टर्म भी मिलती है। इनफाइनाइट एपी होती है जिसमें हमें इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स मिलती है, जिसमें लास्ट टर्म नहीं होती। फिर हमने पढ़ा था जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। जनरल फॉर्म एपी की क्या होती है? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन, ये टर्म्स मिलती हैं ऐसे। उसके बाद जब हमने एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चंस किए थे, हमने ये देखा था कि एपी में से कॉमन डिफरेंस कैसे कैलकुलेट किया जाता है। a2 माइनस a1 से भी कॉमन डिफरेंस आता है, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3, मतलब किसी भी टर्म में से पीछे वाली टर्म माइनस करो, आपको कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। फिर हमने ये भी सीखा था कि कोई एपी बनाई कैसे जाती है ए और डी से, वो भी हमने सीखा था। इसके बाद कुछ और भी क्वेश्चंस किए थे। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है nth टर्म ऑफ एन एपी। अब देखो nth टर्म का क्या मतलब है। यहां पे n ना ज्यादा कुछ नहीं है, आपको कंफ्यूज नहीं होना, बहुत सब आराम से समझते जाना है। यहां n जो है ना उस टर्म का नंबर होगा, जिस टर्म की मैं बात कर रहा हूं n उस टर्म का नंबर होगा। तो nth टर्म ऑफ एन एपी का क्या मतलब है देख लेते हैं। चलो, एपी की फर्स्ट टर्म क्या होगी? ए। एपी की सेकेंड टर्म क्या होगी? जब मैं ए में डी ऐड कर दूंगा, ए में मैं डी ऐड करूंगा। अच्छा, एपी की थर्ड टर्म क्या होगी? ये हम जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी में भी कर चुके हैं, सेम यही करना। देखो, एपी की जो थर्ड टर्म होगी वो कैसे आएगी? पिछली टर्म में a2 में d ऐड करके। तो जब मैं a2 में d ऐड करूंगा तो a2 प्लस डी मिल गया। अब a2 की क्या वैल्यू है? a प्लस डी, तो ये हो गया a प्लस डी प्लस डी। यहां से हमने a2 की वैल्यू पुट की है यहाँ पे, तो a प्लस डी प्लस डी। अच्छा देखो, यहाँ d कितनी बार ऐड हो रहा है? 2 टाइम्स, तो ये हो गया a प्लस 2d। सिमिलरली अगर मैं a4 कैलकुलेट करूं तो a4 क्या होगा? a3 में d ऐड करेंगे। अब a3 प्लस d इज इक्वल टू a3 क्या है? a प्लस 2d, अभी अभी हमने कैलकुलेट किया, प्लस d, तो ये हो गया a प्लस 3d। सिमिलरली जब आप a5 निकालोगे तो a5 क्या होगा? a प्लस 4d। अब एक चीज यहां ऑब्जर्व करो, देखो फर्स्ट टर्म में कोई d है? नहीं है। अच्छा, सेकेंड टर्म में कितनी बार a में कितनी, सेकेंड टर्म निकालने के लिए a में कितनी बार मैं d को ऐड कर रहा हूं? एक बार। a में एक बार जब मैं d को ऐड करूंगा तो मुझे सेकेंड टर्म मिल जाएगी। अच्छा, थर्ड टर्म निकालने के लिए मैं a में कितनी बार d को ऐड कर रहा हूं? 2 बार। फोर्थ टर्म निकालने के लिए मैं a में, a की बात कर रहा हूं, a में d को कितनी बार ऐड कर रहा हूं? 3 बार। फिफ्थ टर्म निकालने के लिए a में d को कितनी बार ऐड कर रहा हूं? 4 बार। मतलब ध्यान से अगर आप देखो तो सेकंड टर्म निकालने के लिए इस टर्म का नंबर क्या है? टर्म का नंबर मतलब फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, जो भी टर्म है। अच्छा, सेकंड टर्म के लिए डी कितनी बार ऐड करेंगे? 1 बार। थर्ड टर्म के लिए डी ऐड करेंगे 2 बार। फोर्थ टर्म के लिए डी ऐड करेंगे 3 टाइम्स, और फिफ्थ टर्म के लिए डी ऐड करेंगे 4 टाइम्स। मतलब जो भी टर्म का नंबर है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं मैं यहां पे, जो भी टर्म का नंबर है उससे एक कम टाइम्स, एक कम, ठीक है, एक कम टाइम्स हम डी को ए में ऐड करेंगे। समझे बात को मैं क्या कह रहा हूं? कहने का मतलब ये है, देखो ऐसी अगर मैं प्रोसीड करता रहूं, अब हम nth टर्म ऑफ एन एपी का फॉर्मूला बनाएंगे। अगर मैं ऐसे ही प्रोसीड करता रहूं तो nth टर्म का मतलब है, देखो an, मैंने बताया था n क्या है? टर्म का नंबर है। तो an जो मुझे टर्म मिलेगी ये an होगा फर्स्ट टर्म में कितनी बार मैं डी ऐड करूं? n में से एक कम। अब n में से एक कम का मतलब क्या है? n माइनस वन, n माइनस वन इंटू डी, मतलब d से n माइनस वन को मल्टीप्लाई किया और फिर उसे a में ऐड किया तो मुझे nth टर्म मिल जाएगा। अब ये nth टर्म का बच्चे कई बार मिस इंटरप्रेट करते हैं कि लास्ट टर्म है nth टर्म। nth टर्म बच्चों लास्ट टर्म नहीं है। nth टर्म का मतलब है एपी की कोई भी टर्म, कोई भी जनरल टर्म, इसे ना जनरल टर्म ही बोलते हैं। एपी की कोई भी टर्म अगर मैं ले लूंगा ना तो वो nth टर्म बन जाएगी। कहने का मतलब है, देखो n टर्म का नंबर है, जो n है ना उसकी वैल्यूज हो सकती हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन।
मतलब n जो है ना वो नेचुरल नंबर हो सकता है। अगर मैं n की जगह 1 रखूं, अगर मैं an है, अगर मैं n की जगह 1 रखूं तो यही an क्या बन जाएगा, a1। अगर मैं n की जगह 2 रखूं, यही an क्या बन जाएगा, a2। अगर मैं n की जगह 3 रखूं, यही an क्या बन जाएगा, a3। अगर मैं n की जगह पे 10 रखता हूं तो यही an क्या बन जाएगा, a10। मतलब ये n आपको लास्ट टर्म बिल्कुल नहीं समझनी, आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि n ना जनरल टर्म का फॉर्मूला है। मतलब अगर आपको यहाँ तीन चीजें चाहिए, अगर आपको एपी की कोई भी टर्म अगर कैलकुलेट करने के लिए आ जाए ना, आपको तीन चीजें चाहिए। अगर आपको ये पता है कि कौन सी टर्म कैलकुलेट करनी है, उस टर्म का नंबर क्या है, जैसे मान लो 10th टर्म कैलकुलेट करनी है तो n क्या हो गया, 10। अगर आपको ये पता है जो एपी, जिस एपी की 10th टर्म निकालनी है उसकी फर्स्ट टर्म क्या है, a। अगर आपको ये पता है उस एपी का कॉमन डिफरेंस क्या है, तीन चीजें पता होनी चाहिए, फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस और जो टर्म निकाली है उसका नंबर। आप एपी की ना कोई भी टर्म को कैलकुलेट कर सकते हो बहुत आसानी से। तो ये फॉर्मूला इसीलिए है, ये है जनरल टर्म ऑफ एन एपी का फॉर्मूला, और इस फॉर्मूले से आप एपी की कोई भी टर्म को कैलकुलेट कर सकते हो। अब हम एक फाइनाइट एपी कंसीडर करते हैं जिसकी फर्स्ट टर्म हो गई a1, सेकेंड टर्म a2, थर्ड टर्म a3 एंड सो ऑन। अब फाइनाइट एपी है तो इसकी कोई लास्ट टर्म भी होगी। मान लेते हैं इस एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है 10। इस एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 10। तो देखो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, और जो 10th टर्म होगी, मैंने बोला टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने, 10। तो जो 10th टर्म होगी a10, वही इस एपी की लास्ट टर्म हो गया, नहीं होगी, ये a10 ही इस एपी की लास्ट टर्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो लास्ट टर्म है ना, इसको दिखाने के दो तरीके, ध्यान से सुनो मेरी बात को, मैं क्या बता रहा हूं। एक चीज आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या नोट डाउन करना है यहां से, इस एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मैंने कितनी बताई, 10, और जो लास्ट टर्म है उस टर्म का नंबर भी क्या है, 10। मतलब एक फाइनाइट एपी में जो लास्ट टर्म का नंबर होता है, लास्ट टर्म जिस नंबर पे आती है ना, वही टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं। याद रखना, एक फाइनाइट एपी में लास्ट टर्म का जो नंबर होगा, लास्ट टर्म का जो नंबर होगा वही टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगी। अब मैं सपोज करो आपको एक क्वेश्चन देता हूं कि एक एपी है जिसमें लास्ट टर्म का जो नंबर है ना वो 15 है, तो उस एपी में कितनी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है, 15। अब यही देखो, ये जो लास्ट टर्म है ना a10, इसको रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है, वो है l। L स्टैंड्स फॉर लास्ट टर्म। तो कोई भी फाइनाइट एपी है उसकी लास्ट टर्म को एक तो a और साथ में लास्ट टर्म का नंबर, उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा तरीका है L से रिप्रेजेंट करने का। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। सबसे पहले एग्जांपल नंबर 3, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी। ये एक एपी गिवन है आपको जिसकी पहली 3 टर्म्स गिवन है और बाद में डॉट डॉट, मतलब फाइनाइट एपी है, इसकी 10th टर्म बतानी है कि कौन सी वो टर्म होगी जो 10th नंबर पे आएगी। तो 10th टर्म कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले इस एपी के लिए हमें a और d आइडेंटिफाई करना है। a क्या है 2 और d क्या होगा a2 माइनस a1, 7 माइनस 2, d हो गया 5, a हो गया 2। अब क्या करना है, आपको 10th टर्म निकालनी है। तो 10th टर्म, अब मैंने बताया an किसका फॉर्मूला है, जनरल टर्म, इससे आप कोई भी टर्म निकाल सकते हो। तो सबसे पहले an का फॉर्मूला क्या होता है, उसको बाय हार्ट याद कर लो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहां से हमें 10th टर्म निकालनी है। 10th टर्म का मतलब क्या है, a10, तो a10 हो गया a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, मतलब a प्लस 9d। देखो यहां टर्म का नंबर है 10, 10 में से एक कम, 9 टाइम्स में डी को ऐड कर रहा हूं, तो a क्या हो गया 2, 2 प्लस 9 इंटू डी हो गया 5, 9 5 45 प्लस 2 47। तो इस एपी की जो 10th टर्म है वो मिलेगी हमें 47। अच्छा बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना। इसी तरह का सेकंड क्वेश्चन भी एक्सरसाइज 5.2 का सेकंड क्वेश्चन है एमसीक्यू टाइप में, उसमें भी 2 पार्ट्स आपको गिवन है, वो भी ऐसे ही होगा, करके ट्राई करना। जो डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एग्जांपल नंबर 4 देख लेते हैं। विच टर्म ऑफ द एपी, आपको एक एपी गिवन है 21, 18, 15 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट एपी है, इज माइनस 81। देखो एक ध्यान रखना, जब भी आपको बोलेंगे ना विच टर्म का मतलब सिर्फ इतना है, आपको टर्म का नंबर बताना है, दैट्स इट। तो यहां पे जब आपसे पूछा ना कि विच टर्म ऑफ द एपी, ये एपी गिवन है, आपको बताना है इज माइनस 81। ये जो माइनस 81 है, इस एपी की कौन सी टर्म होगी, इसका मतलब माइनस 81 इस एपी की टर्म है, ये गिवन है, आपको बस उस टर्म का नंबर बताना है कि कौन से नंबर पे माइनस 81 इस एपी में आएगा। पहले ये करते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे। तो देखो माइनस 81 बताना है इसके कौन से नंबर पे आएगा, उसके लिए n निकालना है, टर्म का नंबर क्या होता है n। तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म देखो, फर्स्ट टर्म क्या हो गई 21। अच्छा कॉमन डिफरेंस क्या हो गया a2 माइनस a1, 18 माइनस 21, कॉमन डिफरेंस हो गया -3। अब आपको गिवन है माइनस 81, इसकी कोई टर्म है, कोई भी टर्म है तो वो an से रिप्लेस हो सकती है। an क्या है, जनरल टर्म, तो मतलब an जो है वो माइनस
81 हो गया, कोई भी इसकी टर्म हो गई -81। अब an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी -81। अब a और d की वैल्यूज पुट करके n कैलकुलेट करना है। यहां से a क्या है 21 प्लस n माइनस वन इंटू -3 इज इक्वल टू -81। अब देखो यहां पे n की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, मतलब n को एक साथ अकेले रखना है, इज इक्वल टू के एक तरफ, बाकी सब दूसरी तरफ। तो यहां पे जो n की वैल्यू निकालेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 21 उधर जाके सबट्रैक्ट होगा क्योंकि इधर ऐड हो रहा है। n माइनस वन इंटू -3 -81 -21। अच्छा n माइनस वन क्या आ गया, देखो -81 -21 माइनस माइनस प्लस, ये हो गया -102 माइनस माइनस प्लस 81 प्लस 21 102 और साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर। फिर -3 यहां के, क्योंकि n-1 से -3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके हो जाएगा डिवाइड। जब ये डिवाइड होगा माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और इधर आएगा यहाँ पे आपका 34। ठीक है, तो n की वैल्यू आएगी 35। देखो 34 प्लस 1 35। इसका मतलब इस एपी की जो 35th टर्म है ना वो होगी -81। तो इस एपी में जो 35th टर्म होगी वो -81 होगी, तो इसलिए -81 का जो नंबर है वो 35 है। इसके बाद ऑल्सो इज एनी टर्म जीरो। अब दूसरी टाइप भी यहां मिक्स कर दी कि क्या इस एपी में कोई भी टर्म जीरो होगी। कैसे चेक करेंगे, देखो जीरो ना इस एपी में आएगा या नहीं आएगा, वो कैसे चेक करेंगे, उस टर्म का नंबर निकाल के। अब हम मान लेते हैं कि लेट an इज इक्वल टू 0। हम मान लेते हैं कि an इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि इस एपी की जीरो जो है ना वो टर्म है, मान लिया हमने ये। अब जब हम मान लेंगे कि an इस एपी की कोई टर्म जीरो के इक्वल है, तो an का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 0। अब a की वैल्यू a की वैल्यू 21 प्लस n माइनस वन इंटू -3 इज इक्वल टू 0। अच्छा n माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय -3 इज इक्वल टू 0 -21 क्या हो गया -21। अच्छा n माइनस वन क्या हो गया -21 अपॉन -3। जब इनको डिवाइड करेंगे यहां आ जाएगा 7, तो n माइनस वन हो गया 7 और n हो गया 8। इसका मतलब क्या है कि हाँ देखो मैंने माना था कि 0 इसकी कोई टर्म है और 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे n क्या मिला 8। जब n की वैल्यू, ध्यान से सुनो, जब आपको चेक करना है ना कि कोई नंबर आपको गिवन है वो किसी एपी की टर्म होगी या नहीं होगी, तो आपको उस टर्म को an मानना है जो नंबर आपको गिवन है और उसके लिए n कैलकुलेट करना है। अगर n नेचुरल नंबर आ गया, इसका मतलब क्या है कि वो जो नंबर है ना उस नंबर को इस एपी में एक टर्म मिली है जिस टर्म का नंबर है 8। 8th टर्म इसमें 0 होगी। अगर n की वैल्यू मान लो नेगेटिव आई, मान लो डेसिमल में आई, फ्रैक्शन में आई, किसी भी तरीके से, या 0 आई, किसी भी तरीके से जो n की वैल्यू नेचुरल नंबर नहीं आ रही, तो ये 0 इसकी टर्म नहीं होता। लेकिन अगर n की वैल्यू नेचुरल नंबर आ गई तो 0 इसकी टर्म होगा, और कौन सी 8th टर्म होगा। यही रीजन है इसका, क्योंकि n की नेचुरल नंबर वैल्यू है इसीलिए 0 इसकी टर्म होगी। सिमिलर है एग्जांपल नंबर 6। चेक वेदर 301 इज अ टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स 5, 11, 17 और 23। अब आप क्या करोगे, चेक करना है कि 301 क्या इस लिस्ट ऑफ नंबर्स की टर्म है, तो आप इसको an मानोगे और फिर a प्लस n माइनस वन इंटू डी रख के n कैलकुलेट करोगे। लेकिन उससे पहले ध्यान से सुनो, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये AP का फॉर्मूला है। क्या उसने बोला ये AP है, उसने कहा ये लिस्ट ऑफ नंबर्स है। और वो फॉर्मूला तब लग सकता है ना जब इसको हम AP प्रूव करेंगे। तो पहले क्या करेंगे, इसे AP प्रूव करेंगे। तो AP प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, आपको पता है ये बहुत अच्छे से क्या करते हैं, a2 माइनस a1 कैलकुलेट करेंगे, ये आएगा 11 माइनस 5 इज इक्वल टू 6। इसी तरह हम a3 माइनस a2 कैलकुलेट करेंगे, ये आएगा 17 माइनस 11 इज इक्वल टू 6। इसी तरह हम a4 माइनस a3 कैलकुलेट करेंगे, विच विल बी 23 माइनस 17 अगेन 6। देयरफॉर इट इज एन AP। ये हमारी हो गई AP। अब AP की फर्स्ट टर्म क्या है, AP की फर्स्ट टर्म हमें गिवन है 5। अच्छा कॉमन डिफरेंस हम कैलकुलेट कर चुके हैं 6। अब हमें क्या करना है, हमें बताना है कि ये 301 इसकी टर्म होगी या नहीं होगी। तो लेट an इज इक्वल टू 301। हमने an कोई भी इसकी टर्म मान ली कि 301 है। फिर हम क्या करेंगे, फॉर्मूला रखेंगे a प्लस n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 301। अच्छा a की वैल्यू रखो 5 प्लस n माइनस वन इंटू 6 इज इक्वल टू 301। सबसे पहले 5 सब्ट्रैक्ट होगा, n माइनस वन इंटू 6 इज इक्वल टू 301 माइनस 5। n माइनस वन विल बी इक्वल टू 296 अपॉन 6। तो इसको जब हम कैंसिल करेंगे 0 और 2 से, तो ये हो जाएगा 148 बाय 3। अच्छा n हो गया 148 अपॉन 3
+1, एलसीएम लेंगे n हो जाएगा 151/3। अच्छा ये ना सब कैंसिल नहीं हो रहा, डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। मुझे जो वैल्यू मिलेगी वो डेसिमल में मिलेगी, ठीक है। इसीलिए नेचुरल नंबर नहीं मिल रहा। नेचुरल नंबर नहीं मिल रहा, जो मैंने 301 मान के चल रहा था कि इस एपी की टर्म है, उस एपी की टर्म के लिए मुझे कोई भी टर्म का नंबर नहीं मिला, तो इसीलिए देयरफॉर 301 इज नॉट अ टर्म ऑफ द गिवन एपी। ये 301 जो है इस एपी की कोई भी टर्म नहीं होगी। अच्छा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो भी ऐसा ही है, आप खुद करोगे ट्राई, और जो डाउट्स हैं आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, या हमें इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है ब्राइट स्पार्क्स इंस्टीट्यूट, ब्राइट अंडरस्कोर मैं लिख देता हूं यहां पे, ब्राइट अंडरस्कोर स्पार्क्स अंडरस्कोर इंस्टीट्यूट। आप चाहो तो हमें यहां पे भी पर्सनली डाउट्स पूछ सकते हो, कोई भी क्वेरीज हो तो हमारे साथ इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। अब आ जाओ एग्जांपल नंबर 5 पे। डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 5 एंड सेवेंथ टर्म इज 9। थर्ड टर्म जो है 5 है, सेवेंथ टर्म 9 है। क्या मतलब है इस बात का, आपको बहुत अच्छे से पता है। थर्ड टर्म 5 है और सेवेंथ टर्म 9 है। अब हमें एपी बतानी है, डिटरमाइन द एपी। अच्छा एपी जब भी निकालनी हो, एक चीज याद रखना, एपी निकालने के लिए आपको सिर्फ दो चीजें चाहिए, एक फर्स्ट टर्म और एक कॉमन डिफरेंस। अगर आपको ये दो चीजें पता है ना तो आप पूरी की पूरी एपी बना सकते हो। तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालने पे हमारा प्राइम फोकस रहेगा, उससे हमें पूरी एपी मिल जाएगी। तो यहां से फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस कैसे मिलेंगे देखो। सबसे पहले आप ये बताओ ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब यहां हमें गिवन है थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म का फॉर्मूला, अगर मैं थर्ड टर्म की वैल्यू निकालू फॉर्मूले से, तो थर्ड टर्म की वैल्यू क्या होगी, a प्लस एन माइनस वन, 3 माइनस वन मतलब a प्लस 2d, मतलब a प्लस 2d आपको गिवन है 5। सिमिलरली a7 क्या होगा, a प्लस 6d, a प्लस 6d हो गया 9। अब हमें यहां से a और d कैलकुलेट करना है। देखो ये दो वेरिएबल्स हैं a और d, दो इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो आप चैप्टर नंबर 3 इस साल पढ़ रहे हो 10th क्लास में। हम इन्हें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। पहले दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दो। चैप्टर 3 में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे एलिमिनेशन, और भी मेथड्स हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए। अभी यहां देखो एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। अच्छा a माइनस ए क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 2d माइनस 6d, जो साइन चेंज हो गया ना उनमें सब्ट्रैक्ट करेंगे। 2d माइनस 6d हो गया माइनस 4d इज इक्वल टू 5 माइनस 9 माइनस 4। अच्छा d क्या निकल गया यहां से, माइनस 4 डिवाइडेड बाय माइनस 4, क्योंकि यहां माइनस 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो d आ गया 1। अब इस d की वैल्यू को इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते। जब ये हो गए फर्स्ट और सेकंड, जब हम पुट करेंगे तो यहां पे आ जाएगा, फर्स्ट में पुट करते चलो, पुट इन 1, पुट वैल्यू ऑफ d इन 1। जब हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस 2d इज इक्वल टू 5, a प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 5, तो a प्लस 2 इंटू 1 2 इज इक्वल टू 5, a इज इक्वल टू 3। a की वैल्यू आ गई 3 और d की वैल्यू आ गई 1। देयरफॉर द AP इज, अब जो AP हमें चाहिए वो क्या है, देखो AP कैसे मिलता है, सबसे पहले फर्स्ट टर्म, उसके बाद कॉमन डिफरेंस स्टेप बाय स्टेप ऐड करते जाओ। पहले एक बार कॉमन डिफरेंस ऐड होगा 4, फिर 5, फिर 6, और ये आपको एक AP मिल गई। याद रखना ऐसे क्वेश्चंस में ना जब तक गिवन ना हो तब तक AP को इनफाइनाइट कंसीडर करके चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 7, हाउ मेनी 2-digit नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। 2-digit नंबर्स कितने ऐसे हमें मिलेंगे जो 3 से डिविजिबल होंगे। अब 3 से डिविजिबल होने का मतलब क्या है, 3 उनका फैक्टर होगा या फिर वो नंबर्स 3 की टेबल में है। अब कौन कौन से ऐसे 2-digit नंबर्स है जो 3 की टेबल में आते हैं। सबसे पहले मुझे बताओ, सबसे पहला सबसे छोटा 2-digit नंबर कौन सा है, 10। 9 के बाद 10 आता है, 10 सबसे फर्स्ट 2-digit नंबर है। सबसे लास्ट 2-digit नंबर कौन सा है, 99। 99 के बाद 100 है, जहां से 3-digit नंबर स्टार्ट हो जाते हैं। तो हमें चेक करना है कि 10 से लेके 99 के बीच में कितने ऐसे नंबर्स हैं जो 3 से डिविजिबल है, 3 की टेबल में जो आते हैं। तो सबसे पहले आपको खुद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, 10 है नहीं है, 11 नहीं है, 12 है। अच्छा 12 के बाद तो सिंपल है ना, 15, 18, 21, लेकिन हम सारे थोड़ा लिखते रहेंगे ऐसे। तो हम क्या करते हैं, सिर्फ लास्ट वाला नंबर वो जरूरी है। अभी पता लगेगा क्यों जरूरी है, लास्ट वाला नंबर जरूर निकालना पड़ेगा जो 3 से डिविजिबल होगा। तो ऐसा 2-digit नंबर, सबसे लास्ट 2-digit नंबर कौन सा, 99। अच्छा 99 3 से डिविजिबल है, बिल्कुल है। जब 99 को 3 से डिवाइड करेंगे 33 आएगा, तो लास्ट 2-digit नंबर हो गया 99। हमने ये उन नंबर्स की लिस्ट बनाई, एपी नहीं,
लिस्ट बनाई है जो 3 से डिविजिबल है। अब हम चेक करेंगे एपी है या नहीं है। तो एपी कैसे चेक करेंगे, a2 माइनस a1, 15 माइनस 12, 3 हो गया। a3 माइनस a2, 18 माइनस 15 इज इक्वल टू 3। a4 माइनस a3, 21 माइनस 18 विच विल ऑल्सो बी इक्वल टू 3। तो देयरफॉर ये क्या हो गई, एपी हो गई, इट इज एन एपी। अब इस एपी में हमें क्या निकालना, देखो मुझे ये बताना है कितने ऐसे टू डिजिट नंबर्स होंगे जो 3 से डिविजिबल होंगे। मैंने सारे लिख दिए। अब मुझे ये तो बताना है ये टोटल कितने हैं, नंबर में कितने हैं, 1 2 3 4 ऐसे काउंट करेंगे कितने बनेंगे 99 तक, वो कैसे करेंगे। अगर मैं इस एपी की टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालूं, ध्यान से सुनो, एपी की टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर मैं निकाल लूं तो मुझे ये मिल जाएगा कि इस एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, और वहां से क्या मिलेगा, कितने ऐसे 2 डिजिट नंबर्स हैं जो 3 से डिविजिबल है। तो मुझे करना कुछ नहीं है, बस ये फाइनाइट एपी है, इस एपी के टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालने। कैसे निकालेंगे, 99 जो लास्ट टर्म का नंबर बताया था, जो लास्ट टर्म का नंबर है वही टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है एपी में। तो लास्ट टर्म का नंबर निकालना है। अब लास्ट टर्म क्या है, 99। तो यहां पे आपको a मिल गया 12, d मिल गया 3। अब यहां पे आप लास्ट टर्म an अगर मैं मान लू उसे, तो लास्ट टर्म के लिए मैं नंबर निकालूंगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया 99। तो a हो गया आपका 12 प्लस n माइनस 1 इंटू 3, 99। 12 जब माइनस होगा n माइनस 1 इज इक्वल टू 99 माइनस 12 और 3 फिर डिवाइड हो जाएगा। n माइनस 1, 99 माइनस 12 कितना हो गया आपका, हो गया 87 और बाय 3, n माइनस 1 हो गया 29 और n की वैल्यू आ गई 30। इसका मतलब हमारे पास जो 3 के मल्टीपल्स है, मतलब 3 जिनका फैक्टर है, मतलब 3 से जो जो डिवाइड होंगे ऐसे 2 डिजिट नंबर्स 30 हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से समझना, बहुत बार सीबीएसई में पूछा जाता है। फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म टूवर्ड्स द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी 10 7 4 एंड सो ऑन अप टू -62। आपको एक फाइनाइट एपी गिवन है, कह रहा है फाइंड करो 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म टूवर्ड्स द फर्स्ट टर्म। लास्ट टर्म से मतलब पीछे से आगे की तरफ आना है। नॉर्मली जब हमें क्वेश्चन दिया जाता है कि सपोज करो ये क्वेश्चन ऐसे होता है, फाइंड द 11th टर्म ऑफ द एपी, तो आप आगे से निकालते। अब ये फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, एपी के पीछे से, जैसे ये पीछे से फर्स्ट है, अब इससे पहले जो होगी पीछे से सेकंड होगी, फिर होगी पीछे से थर्ड, फिर पीछे से फोर्थ, ऐसे पीछे से जो 11th टर्म होगी वो आपको कैलकुलेट करनी है। बहुत सिंपल तरीका बताऊंगा, ध्यान से समझना। देखो सबसे पहले आपको लिखना है द गिवन एपी इज, द गिवन एपी इज, जो आपको एपी गिवन है वो है 10 7 4 एंड सो ऑन अप टू -62। अब हम क्या करेंगे, इस एपी को रिवर्स कर देंगे। रिवर्स मतलब पूरा घुमा देंगे एपी को। तो घुमाएंगे कैसे, द रिवर्स एपी विल बी, जो रिवर्स एपी हो जाएगी, इसको पूरा रिवर्स करने के बाद वो क्या होगा, देखो लास्ट टर्म बन जाएगी फर्स्ट टर्म, तो -62 हो गई फर्स्ट टर्म। अभी मुझे और बाकी टर्म्स के बारे में नहीं पता, तो वो एज इट इज लिखूंगा डॉट्स के साथ, और फिर 4 7 और 10। अब देखो ऐसा जरूरी तो नहीं है ना, जब आपको कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करना है तो आप जरूरी तो नहीं है ना सेकंड में से फर्स्ट माइनस करोगे या थर्ड में सेकंड, पीछे कोई भी आगे वाली टर्म में से पीछे वाली माइनस करनी है। तो यहां देखो अगर मैं 7 में से 4 माइनस करूं तो भी तो इस रिवर्स एपी का कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। अगर 10 में से 7 माइनस करो तो भी तो इस रिवर्स एपी का कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। तो इस एपी के लिए जो ए होगा वो होगा -62 और कॉमन डिफरेंस होगा 7 - 4 इज इक्वल टू 3। मतलब जो रिवर्स एपी है उसके लिए मुझे फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मिल गया। अब देखो इस एपी के लिए मैं पीछे से 11th टर्म निकालू या एपी को रिवर्स करके आगे से 11th टर्म निकालू, बात एक ही है, ये बात आप अच्छे से समझो। पीछे से जो 11th टर्म होगी और उसको रिवर्स करके जो आगे से 11th टर्म निकालूंगा, बात सेम रहेगी। तो मैं क्या करूंगा, इस एपी के लिए आगे से 11th टर्म निकालूंगा। अब मुझे इस एपी के लिए A11th टर्म निकालना है, उसके लिए an का फॉर्मूला लिखते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और यहां पे A11 a प्लस 10d हो जाएगा। a क्या है -62 प्लस 10 इंटू 3 -62 प्लस 30। तो आपको इस एपी के लिए आगे से जो 11th टर्म मिलेगी वो होगी -62 प्लस 30, मतलब -32। अच्छा ये जो 11th टर्म आपको इस एपी के लिए आगे से मिली है, इसके लिए पीछे से होगी। तो द 11th, ये आ गया आपका आंसर, द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म
ऑफ द गिवन एपी, हम रिवर्स एपी की बात नहीं कर रहे, हम गिवन एपी की बात करें जो हमें दी हुई थी। देखो द गिवन एपी इज, तो इसकी 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म इज इक्वल टू -32। बहुत सिंपल बना दिया ना क्वेश्चन को, कुछ नहीं करना। जब भी आपको पीछे से टर्म पूछी जाएगी एपी को रिवर्स करो, ए और डी निकाल के जो भी आपको टर्म निकालनी है ए एन के फॉर्मूले से वो निकाल दो। एक्सरसाइज में भी कुछ क्वेश्चंस है, आपको इसी तरीके से उन्हें ट्राई करना है। अब हम अपनी वर्ड प्रॉब्लम्स को शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहली वर्ड प्रॉब्लम है एग्जांपल नंबर 9। A sum of rupees 1000 is invested at 8% simple interest per year। कितने पैसे इन्वेस्ट किए? 1000 रुपीज। किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे? 8%। अच्छा, इंटरेस्ट कौन सा है? सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर, एक साल का इंटरेस्ट है 8%। कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर। हमें क्या करना है, हर साल के एंड में जो हमें इंटरेस्ट मिलेगा, हमें बस वो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। कितना इंटरेस्ट 1000 रुपीज पे हमें हर साल के एंड में मिलेगा। डू दिस इंटरेस्ट फॉर्म एन एपी। इंटरेस्ट की लिस्ट फॉर्म करने के बाद चेक करना है क्या ये एपी है। इफ सो फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 इयर्स मेकिंग यूज ऑफ दिस फैक्ट। अगर एपी आती, अगर नहीं आती तो बात खत्म। अगर एपी आई तो बताओ कि 30 साल के एंड में हमें कितना इंटरेस्ट मिलने वाला है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिस्ट बनाएंगे। उसके लिए हमें पता होना चाहिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। तो सिंपल इंटरेस्ट को मैं डिनोट करूंगा SI। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। प्रिंसिपल होता है जो अमाउंट हमने डिपॉजिट किया है, रेट होता है जिस रेट पे हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, टाइम है कितने टाइम के बाद आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हो। तो सबसे पहले अगर हम SI1 देखें, मतलब सिंपल इंटरेस्ट, देखो अभी अगर मैंने पैसे डिपॉजिट कराए तो ऐसा नहीं है ना मुझे अभी मिल जाएगा इंटरेस्ट, मुझे मिलेगा एक साल के बाद, क्योंकि एनुअली कैलकुलेट हो रहा है। तो सिंपल इंटरेस्ट एक साल के बाद, अभी से एक साल के बाद कितना होगा, प्रिंसिपल 1000 इनटू रेट। अच्छा, रेट यहां एज इट इज आएगा क्योंकि हमने ऑलरेडी 100 से डिवाइड किया हुआ है, रेट एज इट इज आएगा इनटू टाइम 1 ईयर अपॉन 100। तो ये हो गया आपका 2 0 से 2 0 कैंसिल 80 रुपीज। अगर हम सिंपल इंटरेस्ट निकालें एट द एंड ऑफ 2 इयर्स तो प्रिंसिपल हमारा सेम रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम रहेगा और टाइम हो जाएगा 2 इयर्स अपॉन 100। तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये आ गया 160। ऐसे अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट 3 कैलकुलेट करता हूं, 100 प्रिंसिपल सेम रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम रहेगा, टाइम चेंज होगा बस अपॉन 100। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, तो ये आ गया आपका 240। सिमिलरली अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट 4 कैलकुलेट करूं, 1000 इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 इनटू 4 अपॉन 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये आ जाएगा आपका 320। हमें 4 साल के एंड तक इंटरेस्ट निकालना बहुत है एपी चेक करने के लिए। सबसे पहले तो ये चेक करना है ना कि डू दिस इंटरेस्ट फॉर्म एन एपी। द लिस्ट ऑफ, तो क्या करेंगे, द लिस्ट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, द लिस्ट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट विल बी, क्या लिस्ट मिलेगी, सबसे पहले साल के बाद 80, फिर 160, फिर 240, फिर 320 एंड सो ऑन। ठीक है, अब ये आपको लिस्ट मिल गई इंटरेस्ट की। इसके बाद क्या करना है, आपको चेक करना है डू दिस इंटरेस्ट फॉर्म एन एपी। वो आप खुद करोगे, A2 - A1, A3 - A2, A4 - A3 चेक करके ये इंटरेस्ट एपी फॉर्म करेंगे। एपी फॉर्म करने के बाद इफ सो, एपी फॉर्म कर रहे हैं, फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 इयर्स। अब देखो SI1 जो मेरी फर्स्ट टर्म है, ये क्या है, एक साल के बाद इंटरेस्ट, दूसरे साल के बाद इंटरेस्ट, थर्ड ईयर के बाद, फोर्थ ईयर के बाद। तो जो 30th ईयर के एंड में 30 साल के बाद जो इंटरेस्ट होगा वो क्या होगी, 30th टर्म, तो A30। हमें इसके लिए A30 कैलकुलेट करना है, तो वो निकलेगा AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी के फॉर्मूले से। तो A30 कैलकुलेट करने के लिए आपको A यहां पे लिखना पड़ेगा, A आ जाएगा हमारा 80 और D भी आ जाएगा 160 माइनस 80 इज इक्वल टू 80, दोनों सेम है। तो A प्लस मतलब 80 प्लस 29, 30 माइनस 1, 29 इंटू 80, तो ये हो गया 30 इंटू 80 इज इक्वल टू 2400। इतना इंटरेस्ट आपको मिलेगा, इतने रुपीस इंटरेस्ट आपको मिलेगा 30 साल के बाद। ठीक है, तो ये आ गया आपका A30। अब लास्ट है एग्जांपल नंबर 10। एग्जांपल नंबर 10 है, इन अ फ्लावर बेड देयर आर 23 रोज प्लांट्स इन द फर्स्ट रो। एक फ्लावर बेड का मतलब है यहाँ पे कि फ्लावर्स का गार्डन है बेसिकली, आप समझो। अब उस गार्डन में रोज बनी हुई है जिसमें हमने प्लांट्स को ग्रो किया हुआ है। तो सबसे पहली जो रो है उसमें है 23 रोज प्लांट्स।
नेक्स्ट रो में है 21 रोज प्लांट्स, नेक्स्ट में 19 रोज प्लांट्स, और ऐसे ही चलते जा रहे हैं, ठीक है। देयर आर 5 रोज प्लांट्स इन द लास्ट रो, जो सबसे लास्ट रो उसमें 5 रोज प्लांट्स हैं। हाउ मेनी रोज आर देयर इन द फ्लावर बेड? इसको थोड़ा पिक्टोरियली समझते हैं। देखो मान लो ये एक फ्लावर है, दूसरा फ्लावर, तीसरा फ्लावर, ऐसे फर्स्ट, ये वाली है फर्स्ट रो, इस फर्स्ट रो में 23 प्लांट्स है, सेकेंड रो में 21, थर्ड रो में 19, और ऐसे रोज चलती जा रही है। आप देखो फर्स्ट में 23, सेकंड में 21, फिर 19, फिर कितनी होगी? आप पैटर्न ऑब्जर्व कर चुके कि 17, 15, 13, 11, हर रो में 2 प्लांट्स कम होते जा रहे हैं, और लास्ट वाले में 5। हमें बताना है कितनी रोज होंगी। अब ध्यान से सुनो, रोज कैसे बताएंगे हम सबसे पहले लिस्ट बनाते हैं किसकी, कि रोज में ROWS जो रोज है उसमें कितने प्लांट्स हैं। तो यहां पे सबसे पहले 23, फिर 21, फिर 19, और 19 के बाद लास्ट में सीधा है 5। द लिस्ट ऑफ प्लांट्स इन डिफरेंट रोज इज, ये लिस्ट है प्लांट्स की, नंबर ऑफ प्लांट्स की अलग अलग रोज में, 23, 21, 19 एंड सो ऑन अप टू 5। अब ये फर्स्ट रो में प्लांट्स है, सेकंड रो, थर्ड रो एंड सो ऑन। हमें ये बताना है कितने रोज हैं। अच्छा, ये जो एक लिस्ट ऑफ नंबर है, सबसे पहले चेक करते हैं एपी है या नहीं। एपी आप चेक कर लोगे, मैं बता रहा हूं, आप करके देखना, ये आपको एपी मिलेगी। एपी मिलने के बाद अब देखो जितनी इसकी जो फर्स्ट टर्म है वो फर्स्ट रो को रिप्रेजेंट कर रही है, सेकंड टर्म सेकंड रो को, थर्ड टर्म थर्ड रो को, फोर्थ टर्म फोर्थ रो को। तो जो इस एपी की हर एक टर्म है वो एक एक रो को रिप्रेजेंट कर रही है। जब मैं इस एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कैलकुलेट कर लूंगा तो इसका मतलब क्या होगा, मैंने टोटल नंबर ऑफ रोज कैलकुलेट कर ली है। तो सिंपली करना क्या है, यहाँ पे आपको ये चेक करना है कि कितने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है इस एपी में, वही टोटल नंबर ऑफ रोज होंगे फ्लावर बेड्स में। तो सिंपली आपको करना क्या है, इसको एपी चेक करो। एपी चेक करने के बाद लास्ट टर्म के लिए आप एन की, ए और डी मिल जाएगा, लास्ट टर्म के लिए एन की वैल्यू निकालोगे, वही टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगी एपी में, और वही आपको बताएंगी कितने रोज हैं प्लांट्स के। बच्चों एक्सरसाइज 5.2 के एग्जांपल्स हम निपटा चुके हैं, और अब आपके लिए एक्सरसाइज 5.2 के ये क्वेश्चंस 2, 4, 5, 6, 7, 17, 19 और 20, ये आपके लिए 8 क्वेश्चंस है, सिंपल क्वेश्चंस है जो डायरेक्टली एग्जांपल्स पे बेस्ड है। ये आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे जो भी बचे हुए हैं, और अपने डाउट्स आप कमेंट सेक्शन में या फिर हमारे साथ इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करके हमें बता सकते हो, फोटोज भेज सकते हो अगर आपसे कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा तो। नेक्स्ट वीडियो में आप और हम वो क्वेश्चंस भी साथ में मिलकर सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक भी कर देना, शेयर करना अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्लीज दबा देना।